हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी का पार्ट नंबर 5 हमारा स्वास्थ्य अध्याय का हम सार पढ़ेंगे कि इस अध्याय में आपको क्या बताया गया है। अगर मैं इस अध्याय का आपको छोटा सा समरी दूँ या छोटी सी सार दूँ तो इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि जो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम जिंदगी में कुछ भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम निरोगी, हमारी काया नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे, हम कोई भी काम उमंग और उल्लास से नहीं कर पाएंगे और हमारा जीवन भी उमंग और उल्लास से नहीं भर पाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं, पाठ को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में, संसार में सबसे पहली जो निरोगी मीन्स स्वस्थ काया मीन्स शरीर है, कि हमारा सबसे पहला जो सुख क्या है, निरोगी या स्वस्थ शरीर है। अगर हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा स्वस्थ है, तो हमारे चेहरे पे हमेशा रौनक मीन्स चमक बनी रहती है और हमारा जो मन है वो उमंग मीन्स खुशी और उल्लास मीन्स प्रसन्नता से हमेशा भरा रहता है। हम हर काम को बड़े ही चुस्ती फुर्ती से करते हैं। आलस का हमारे आसपास में कोई भी मतलब कि क्या होता है, सुस्ती का हमारे आसपास में कोई भी जगह नहीं होती। रात को नींद भी अच्छे से आती है। इसके विपरीत अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हमें भूख लगती है, ना हमें नींद आती है, बल्कि हमारा जो स्वभाव भी होता है वो भी चिड़चिड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी, हमारी जो दिमाग भी है, हमारी जो बुद्धि भी है वो भी क्या होगी, वो भी सही होगी, वो भी चुस्त दुरुस्त होगी। ठीक है, तन और मन स्वस्थ रहे, यही हमारी उसकी सबसे पहली आवश्यकता है क्या, स्वच्छता। अगर हम अपने मन की, अपने तन की, अपने घर की और अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे तभी हमारा जो मन है और हमारा तन है वो क्या होगा, स्वस्थ होगा। तन का अर्थात है शरीर की स्वस्थता, कि हमें हर एक अंगों की हमें क्या करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्वचा में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इसमें रोम कूप भी, जिसे हम क्या कहते हैं, रोम कूप भी कहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमें इनसे ही तो पसीना निकलता है, कि जो हमें पसीना आता है ना वो हमारे इन्हीं रोम, ये जो रोए होते हैं ना, इनमें से ही पसीना आता है, जिस पर प्रतिदिन धूल के कारण हमारे क्या हो जाते हैं, जम जाती है। इसलिए त्वचा के जो छिद्र होते हैं ना, जो छेद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, पाउडर, जेल, क्रीम, इत्र मीन्स परफ्यूम और खुशबूदार पदार्थ जैसे डीओ वगैरह के मतलब कि छिड़काते हैं। इनका हमारा बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है, जिसके कारण ये जो छिद्र होते हैं, ये जो छेद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो शरीर की जो गंदगी है बाहर नहीं निकल पाती और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लगने लग जाते हैं। हमें अपने त्वचा को, जो हमारी चमड़ी होती है, उसे उसके अनुरूप हमें साबुन का प्रयोग करना चाहिए। हमें नियम रूप में हमें नहाना चाहिए। शौच के बाद जब भी हम वॉशरूम कर आते हैं, हमें हमेशा अपने साबुन से हाथ धोने चाहिए। स्नान एवं हाथ मुंह धोने के बाद हमें अपने शरीर को किससे साफ़ करना चाहिए, तौलिया से साफ़ करना चाहिए। और कभी भी एक दूसरे का तौलिया हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हमें दूसरों के त्वचा लो, अगर वो दूसरा पर्सन किसी प्रकार के त्वचा रोग से ग्रसित है तो हमें क्या लग जाती है, हमें उसकी बीमारी लग जाती है। ठीक है, तन की सफाई के साथ साथ हमें कपड़ों की भी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो हमें धुले कपड़े ही पहनने चाहिए, बिना धुले कपड़े कभी भी पहनने नहीं चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, और हमें रोटी खानी चाहिए, हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, पनीर और अंकुरित अनाज, ये सारी चीज़ें हमारे पौष्टिक या संतुलित आहार में शामिल होनी चाहिए। दूध भी हमें पीना चाहिए, क्योंकि दूध को भी हम संतुलित आहार मानते हैं। और हमें सुबह शाम पानी पीना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है।
हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की जो भी वस्तु है वो हमेशा हमें ढक के रखनी चाहिए और उन पे कभी भी धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, ना ही मक्खियाँ बढ़नी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, अगर धूल मिट्टी पड़ेगी, मक्खियाँ आएगी तो हमारा जो भोजन है वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और हम किसी न किसी बीमारी से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। और फल और सब्जियां हमेशा हमेशा धो के ही खाने चाहिए और बनाने चाहिए। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे जो रोग होते हैं ना दूर हो जाते हैं। ठीक है, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमें जो पानी पीते हैं ना उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके नल, हैंडपंप और टंकी का जो भी पानी है ना उसे हमें छानकर या उबाल के पीना चाहिए। नहीं तो हमारे घर में आजकल फ़िल्टर होते हैं, हम उन फ़िल्टर का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारी जो पानी है वो साफ़ रहता है। इसके अलावा हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने चाहिए। जिन्हें पेट का रोग है, पेट से संबंधित रोग है, वो तो ख़ास तौर पे उन्हें उबाल कर ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, तन के साथ साथ हमें मन की स्वच्छता के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए हमें खेलना चाहिए, हमें आसन करने चाहिए, हमें सैर करनी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारा जो मन होता है ना, तन के साथ हमारा मन भी क्या हो जाता है, हमारा मन भी चुस्त रहता है। खुली हवा में सांस लेना चाहिए, नियमित समय पे हमें सोना चाहिए, उठना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो मन भी क्या होता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक मीन्स प्रकृतिवादी, या फिर अगर मैं इंग्लिश में इसका मतलब बताऊं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ध्यान आदि लगाने के लिए हमें ध्यान आदि लगाने से, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, हमें याद रखने की शक्ति भी बनती है और हमारी एकाग्रता भी ये ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा प्रेरणादायक साहित्य एवं क्या हमें कहना चाहिए, हमें साहित्य पढ़ना चाहिए, हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें महापुरुषों के जीवनों के बारे में पढ़नी चाहिए, जिसके कारण हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है। ठीक है, तन और मन की सफाई के साथ साथ हमें घर की सफाई करनी चाहिए, हमें प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए, फिनाइल डाल के हमें पोछा लगाना चाहिए, हमें अपनी अलमारी की साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, उसमें जो भी हम सामान रखते हैं उसे हमें प्रॉपर अरेंजमेंट रखनी चाहिए उनकी। ऐसा करने से हमारी अगर हम कोई भी वस्तु है उसे हम एक जगह पे रखते हैं तो हमारी एकाग्रता भी बनी रहती है और हमें कभी भी वस्तु को ढूंढते हुए हमें कोई भी किसी प्रकार की कलेश का या कला का कारण मतलब की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ता। घर में लगे जाले आदि, हमें जो भी हमारे घर में जाले लगे होते हैं उसे हमें नियमित रूप में प्रतिदिन, या फिर नियमित नहीं हो सकता तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर उतारें, क्योंकि इससे हमारे कीटाणु फैल सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, घर की सफाई के साथ साथ हमें आसपास जो है उसकी सफाई करनी चाहिए, हमें अपना कूड़ा कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा करकट हमें हमेशा ढक्कनदार डब्बे में ही डालना चाहिए। अगर हमारे गली में नालियाँ हैं, गड्ढे हैं, तो उसमें हमें कभी भी पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे हैजा, मलेरिया जैसे रोग फैल जाते हैं। और साफ ठहरे हुए पानी में भी डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं, जो रोग है, वो क्या करते हैं, फैलते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कूलर है या फिर बाल्टियाँ हैं या फिर डब्बे हैं या फिर पानी की टैंकी है, उसमें पानी जमा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जमे पानी में जो मलेरिया है, जो डेंगू के मच्छर है, उसके क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें डेंगू और मलेरिया जैसे हम बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में जो भी हमने बातें अभी इस अध्याय में पढ़ी, इस पाठ में पढ़ी है, अगर हम उस बातों को अपनी दिनचर्या में, अपने डेली लाइफ में अगर हम शामिल कर देते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, और हम हमेशा अच्छे मन से काम करेंगे, अपने पूरा हम 100% देंगे, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, एक तंदुरुस्ती हज़ार नियमात, कि अगर हम तंदुरुस्त रहते हैं तो हम क्या रहेंगे, हम अपने जीवन में हमेशा सफल हो पाएंगे। ठीक है, प्रसन्नचित रहना, क्रोध ना करना, हमेशा प्रसन्न रहना, प्रसन्न मन में रहना, कभी भी गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करना। जो भी अगर हम कठिन परिस्थितियाँ आती है, कठिन मुश्किल समय आता है तो उस समय में हमने कभी भी धैर्य नहीं तोड़ना, धीरज नहीं तोड़ना। ठीक है, तत्पर हमें हमेशा जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे
अच्छे स्वास्थ्य की क्या होती है, निशानी होती है। अब है शब्दार्थ। फिनाइल को किसे कहते हैं, जो मच्छर को दूर भगाने वाली दवाई को हम फिनाइल कहते हैं। विभिन्न कई तरह के पौष्टिक पुष्ट करने वाला हानिकारक जो हमें नुकसान पहुंचाता है। संतुलित मीन्स नपातुला, सब प्रकार के आवश्यक जिसमें तत्वों से भरपूर होता है उसे हम संतुलित कहते हैं। योगाभ्यास, विशेष प्रकार के आसन जिसके द्वारा हमें व्यायाम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योगाभ्यास कहते हैं। त्वचा को हम चमड़ी कहते हैं। छिद्र मीन्स सुराख, छेद। स्फूर्ति मीन्स स्फूर्ति और तेजी। ठीक है, विद दिस आपका ये जो अध्याय, ये जो आपका पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है, जो इसके प्रश्न उत्तर है, उसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। इसके साथ आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।